दिल्ली में आज दिग्गजों के नामांकन दाखिल करने का दिन। किरण बेदी, केजरीवाल और अजय माकन समेत कई दिग्गज भरेंगे पर्चा। बीजेपी के सीएम उम्मीदवार किरण बेदी कृष्णनगर से भरेंगी पर्चा। नामांकन भरने से पहले रोड शो करेंगी किरण बेदी। आज अरविंद केजरीवाल भी नई दिल्ली सीट से भरेंगे पर्चा। कल रोड शो में फंसने का हवाला देकर टाल दिया था नामांकन। कांग्रेस नेता अजय माकन दिल्ली के सदर बाजार से भरेंगे पर्चा। नामांकन से पहले अजय माकन का रोड शो। दिल्ली में आज नामांकन का आखिरी दिन। जगदीश मुखी और विजेंद्र गुप्ता समेत बीजेपी के कई दिग्गज आज भरेंगे पर्चा। कांग्रेस नेता किरण वालिया नई दिल्ली से भरेंगी पर्चा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ग्रेटर कैलाश से दाखिल करेंगी नामांकन। नामांकन भरने का आखिरी दिन होने के कारण आज दिल्ली में चढ़ा सियासी पारा। नामांकन वापस लेने के लिए 24 जनवरी तक का समय। बीजेपी ने दिल्ली में शिरोमणि अकाली दल के लिए छोड़ी 4 सीटें। 66 सीटों पर उतारे अपने उम्मीदवार। कृष्णनगर सीट से चुनाव लड़ रहे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार एसके बग्गा ने कहा, अगर केजरीवाल लड़ना चाहें तो वो मैदान से हट सकते हैं। अरविंद ही लड़ रहे हैं यहाँ पे सब जगह पे अरविंद जी की जीत हो रही है। उनके नाम से वोट मिल रहे हैं। जहाँ से मर्जी लड़े उनके साथ हैं। लेकिन अगर वो यहाँ से लड़ते हैं तो आप छोड़ेंगे कि नहीं? बिल्कुल उनके साथ। मंगलवार को केजरीवाल ने रोड शो के जरिए किया अपनी ताकत का प्रदर्शन। तयशुदा कार्यक्रम के बाद भी नहीं भरा नामांकन। आम आदमी पार्टी की सफाई भीड़ के चलते नामांकन के लिए नहीं पहुंच पाए केजरीवाल। जामनगर हाउस जाकर केजरीवाल को भरना था पर्चा। केजरीवाल ने चुनाव आयोग को दिखाया ठेंगा। नोटिस के बाद भी दिया रिश्वत लेकर वोट देने वाला बयान। दिल्ली के कृष्णनगर में चुनावी सभा में केजरीवाल ने दिया विवादित बयान। दूसरी पार्टियों से पैसा लेकर आपको वोट देने की अपील की। नोट वाले बयान पर आयोग ने केजरीवाल को भेजा नोटिस। 22 जनवरी तक केजरीवाल को देना है जवाब। अरविंद केजरीवाल ने किरण बेदी को दी बहस की चुनौती। कहा, सभी टीवी चैनलों पर हो बहस का प्रसारण। किरण बेदी का जवाब, अगर केजरीवाल जीत कर आते हैं तो मैं विधानसभा में बहस के लिए तैयार। किरण बेदी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, मैं बहस में नहीं काम करने में यकीन रखती हूं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, धरना ड्रामा तक सीमित है। आम आदमी पार्टी किरण बेदी को बताया आयरन लेडी, केजरीवाल को बताया रन मैन। This battle in Delhi is between an iron lady and I run man. IRUN run man. दिल्ली बीजेपी के प्रभारी प्रभात झा का बयान। किरण बेदी को सीएम उम्मीदवार घोषित कर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को काफी पीछे छोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के साथ दिल्ली की जनता जुड़ना चाहती है और किरण बेदी के साथ एक उत्साह आया है सबके मन में। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने की किरण बेदी की तारीफ। जेल में योग और ध्यान कार्यक्रम शुरू कराने की सराहना की। किरण बेदी को लेकर स्कूली बच्चों में दिखा क्रेज। मुखर्जी संन्यास समिति के पास हाथ मिलाने के लिए बच्चों ने घेरा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के चुनाव मैदान में नहीं होने से उनके समर्थक नाराज। जमकर किया हंगामा। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कोल ब्लॉक आवंटन मामले में सीबीआई ने की पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक 2 दिन पहले सीबीआई ने मनमोहन सिंह से उनके घर जाकर की पूछताछ। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी का बयान। मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया। मनमोहन सिंह के प्रचार में उतरे यूपी सरकार के मंत्री आजम खान। कहा, मनमोहन सिंह को कोई बेईमान नहीं कह सकता। आजम खान का बयान। मनमोहन सिंह यकीनन देश के एक कमजोर प्रधानमंत्री थे, लेकिन कोई उन पर दाग नहीं लगा सकता। मनमोहन सिंह जी की छवि पूरे मुल्क में एक कमजोर वजीर आजम की यकीनन है, लेकिन कोई बेईमानी का चार्ज उन पर नहीं है और कोई हिंदुस्तानी उन्हें बेईमान नहीं कहता, चाहे वो विपक्ष का ही व्यक्ति क्यों ना हो। एक
कार्यक्रम में फैजाबाद पहुंचे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का विवादित बयान, केंद्र सरकार को राम भक्तों और जय श्री राम का नारा देने वाली सरकार बताया। अयोध्या से चित्रकूट तक ये राम भक्तों की सरकार है, जय श्री राम का नारा देने वालों की सरकार है। आज शाम दिल्ली में राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक, आगामी संसद सत्र की तारीखों को लेकर होगा फैसला। कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दे शामिल, बजट की तैयारियों को लेकर भी होगी चर्चा। प्रधानमंत्री जन धन योजना का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल, गिनीज की अधिकारियों ने की आधिकारिक घोषणा। जन धन योजना में सबसे कम समय में सबसे ज्यादा बैंक खाते खोलने का बना रिकॉर्ड, योजना के पहले हफ्ते में ही 1 करोड़ 80 लाख खाते खुले। प्रधानमंत्री कल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का करेंगे औपचारिक शुभारंभ, हरियाणा के पानीपत जिले में योजना की शुरुआत। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ममता के गढ़ में जाकर दीदी के खिलाफ भरी हुंकार, बर्दवान में ममता सरकार पर जमकर बोला हमला। अमित शाह ने ममता सरकार पर लगाया आरोप, वोट के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को दी जा रही है शरण। दिल्ली के बाद बिहार है और बिहार के बाद बंगाल है, बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और टीएमसी नेता दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में हो सकते हैं शामिल, ममता सरकार के 4 मंत्रियों के भी बीजेपी में शामिल होने की खबर। शारदा चिटफंड मामले में मंगलवार को भी सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए टीएमसी नेता मुकुल रॉय, कल पेश होने की थी आखिरी तारीख। दिल्ली में इंडिया गेट का लॉन आम जनता के लिए बंद, सेना ने संभाला मोर्चा इलाके की घेराबंदी की। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के दौरे को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा, 26 जनवरी को होने वाले मुख्य समारोह में ओबामा मुख्य अतिथि। आर्थिक संकट से जूझ रही स्पाइस जेट एयरलाइंस को एक और झटका, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने बकाया चुकाने की दी डेडलाइन। MIAL ने स्पाइस जेट के सीईओ को लिखी चिट्ठी, फरवरी के पहले हफ्ते तक 2 करोड़ रुपए तुरंत चुकाने को कहा। स्पाइस जेट पर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का 20 करोड़ बकाया, इसमें 15 करोड़ की बैंक गारंटी भी शामिल। मुंबई के वानखेड़े में फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह पर 98,33,000 का खर्च, एक RTI के जरिए हुआ खुलासा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भविष्यवाणी, 2016 में चीन को विकास में पीछे छोड़ सकता है भारत, पीएम मोदी की नीतियों की तारीफ। मंगलवार को बाजार में दिखी तेजी, सेंसेक्स ने 28,829 अंकों का नया रिकॉर्ड स्तर छुआ। निफ्टी में भी रिकॉर्ड उछाल, पहली बार 8,600 के ऊपर जाकर बंद हुआ। यूपी के शामली में 80 साल के बुजुर्ग ने कुपोषण के खिलाफ छेड़ी जंग, 140 स्कूली बच्चों को रोज चना मिश्री के साथ 25 लीटर दूध पिलाने का उठाया बीड़ा। बीती रात दिल्ली के उस्मानपुर में एक बिल्डिंग गिरने से हड़कंप, 5 लोगों को बचाया गया, कुछ लोगों के मलबे में अब भी दबे होने की आशंका। किराएदार के मुताबिक जर्जर हो चुकी थी 3 मंजिला इमारत, शिकायत के बाद भी मकान मालिक ने मरम्मत पर नहीं दिया ध्यान। मुंबई से सटे ठाणे के उपनगर आसनगांव स्टेशन के पास दर्दनाक हादसा, ट्रेन से कटकर 4 महिलाओं की मौत। गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद घर लौट रही थी महिलाएं, पटरी पार करते समय ट्रेन की चपेट में आई। दिल्ली में आजादपुर मंडी के सामने एक शख्स की सरेआम गोली मारकर हत्या, अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। पंजाब के तरनतारन में बीजेपी और अकाली दल कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प, कई लोगों को आई चोट। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच खूनी जंग, हिंसक झड़प में 5 घायल। भोपाल के प्रसव के लिए सरकारी अस्पताल पहुंची महिला ने हॉस्पिटल के बाहर दिया बच्चे को जन्म, परिजनों का आरोप डॉक्टरों ने समय रहते दाखिल नहीं किया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अस्पताल के खिलाफ दर्ज किया मामला, अस्पताल प्रबंधन ने मामले पर साझी की।
तेलंगाना में स्वाइन फ्लू के 169 मामले सामने आने से हड़कंप। अब तक 7 लोगों की मौत। आंध्र में स्वाइन फ्लू के 4 केस सामने आए। गुजरात के भरूच में एक केमिकल फैक्ट्री में धमाका, एक मजदूर की मौत, 3 बुरी तरह घायल। केमिकल से भरे ड्रम को वजन करने के दौरान हुआ ब्लास्ट। पुलिस कर रही मामले की जांच। सूरज के पंदेसरा इलाके में एक केमिकल गोदाम में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। गया के नवीडी में नक्सलियों का उत्पात। सड़क निर्माण में लगे 2 ट्रकों को आग के हवाले किया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में शराब पर लगा प्रतिबंध। खरीद फरोख्त, उत्पाद और इस्तेमाल पर पूरी तरह से लगी रोक। ट्राई सीरीज में टीम इंडिया की लगातार दूसरी हार। ब्रिस्बेन में इंग्लैंड ने 9 विकेट से दी करारी शिकस्त। भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए रखा था 154 का आसान सा लक्ष्य। इंग्लैंड ने 27 ओवर में ही जीता मैच। टॉस जीतकर भारत ने की पहले बल्लेबाजी। पूरी टीम 40 ओवर से पहले ही 153 रन बनाकर ढेर हुई। टीम इंडिया के 6 खिलाड़ी दोहरे अंकों में भी नहीं पहुंच पाए। स्टुअर्ट बिन्नी ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए। इंग्लैंड की ओर से स्टीफन फिन और एंडरसन की घातक गेंदबाजी, दोनों ने मिलकर 9 विकेट चटकाए। यान बेल और टेलर की पारी की बदौलत इंग्लैंड ने आसानी से जीता मैच। बेल 88 और टेलर 56 रन बनाकर नाबाद रहे। शिखर धवन एक बार फिर बल्ले से फेल। 1 रन पर लौटे पवेलियन। विराट और रैना भी सस्ते में निपटे। चोटिल रोहित शर्मा की जगह खेलने आए अंबाती रायडू ने भी किया निराश। 23 रन बनाकर लौटे पवेलियन। इंग्लैंड की ओर से स्टीफन फिन 5 विकेट लेकर बने मैन ऑफ द मैच। एंडरसन ने 18 रन खर्च कर 4 विकेट बनाए। ब्रिस्बेन में भारत का 153 का स्कोर। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में न्यूनतम स्कोर। इससे पहले हेडिंग्ले में भारत ने 158 रन बनाए थे। इंग्लैंड से करारी हार के बाद कप्तान धोनी का बयान, हमें मिडिल ऑर्डर को मजबूत करना होगा। धोनी का बयान, 4 टेस्ट मैचों की थका देने वाली सीरीज के बाद हमें तरोताजा होने की जरूरत। ट्राई सीरीज में अब टीम इंडिया का 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला पूरी टीम को दिखाना होता था। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ की भविष्यवाणी, वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में टीम इंडिया आसानी से बना लेगी जगह। आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेविड रिचर्डसन का दावा, 2015 क्रिकेट वर्ल्ड कप बड़ा और बेहतर होगा। मुंबई में अमिताभ की नई फिल्म शमिताभ का म्यूजिक लॉन्च। एक साथ दिखे 3 दिग्गज, बिग बी, कमल हासन और रजनीकांत। मशहूर संगीतकार इलैया राजा ने तैयार किया है फिल्म का संगीत। तीनों सितारों ने इलैया राजा से जुड़ी यादें बांटी। म्यूजिक लॉन्च पर दिखा पूरा बच्चन परिवार। फिल्म के निर्माता अभिषेक के साथ ऐश्वर्या और जया बच्चन भी समारोह में मौजूद। It's an absolute honor and pleasure. We're blessed to be present this evening, to be celebrating you. We always have, every time we have enjoyed your music, and we get the opportunity today, thanks to the team of Shamitabh. अमिताभ में बिल्कुल अलग अंदाज में पर्दे पर देखेंगे बिग बी। उनका गाया पिडली आज से अभी से लोगों को पसंद। पिडली ये राधे मैं सच करूंगा।